तो हमारे पास जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन और क्वेरीज आ रही है वो ये आ रही है कि आखिर में जो एनआईएस के पेपर किस तरह से चेक होते हैं, उसके पेपर मुश्किल चेक होते हैं, आसान चेक होते हैं, और पेपर अगर चेक होते हैं तो उसमें किस तरह से क्वेश्चन हमें लिखने होते हैं ताकि हमें अच्छे नंबर वहाँ पर मिल जाए। तो देखिए, हमें सबसे पहले तो ये चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि पेपर की जो इसमें चेकिंग होती है सेम वैसे ही चेकिंग होती है जैसे कि रेगुलर बोर्ड में होती है। जैसे आप सीबीएसई बोर्ड में मान सकते हैं या किसी स्टेट बोर्ड में मान सकते हैं, सेम वैसे ही पेपर में चेकिंग होती है। लेकिन पेपर चेक करते वक्त जो एग्जामिनर होता है वो पहला वो ये ध्यान देता है कि अब ओपन बोर्ड है तो ओपन बोर्ड में उनको भी पता है कि जो स्टूडेंट ने पेपर लिखा होगा उसको इतना तो पता नॉलेज होगी नहीं। लेकिन जो स्टूडेंट पेपर को बहुत अच्छे तरीके से लिख सकता है, मतलब ये मान के चलिए अगर आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से लिख रहे हैं, आंसर आप अच्छे तरीके से लिख रहे हैं, पेपर में आपकी कटिंगें नहीं हो रही हैं, साथ में क्वेश्चन खत्म होने के बाद उसके नीचे आप एक अंडरलाइन लगा के चल रहे हैं, साथ में आप डायग्राम बना रहे हैं, चित्र बना रहे हैं, जो चित्र बनते हैं, और जितना हो सके उतना साफ पेपर कर रहे हैं, क्लीन पेपर कर रहे हैं, कटिंगें आपकी नहीं है, तो उस केस में क्या करता है एग्जामिनर यहाँ पर आपको अच्छे नंबर देकर कई बार पास भी कर देता है, अगर आपके कुछ नंबर कम, 1 या 2 नंबर कम भी रह रहे होंगे तो। क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है अगर पेपर ने अच्छे तरीके से किया तो इसको मतलब इसको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज है, इसको ये पता है कि पेपर किस तरीके से करना है। तो इसके जो पेपर चेकिंग का तरीका है बिल्कुल वैसा ही तरीका होता है जैसे रेगुलर बोर्ड में होता है। बस ये आपको ध्यान रखना है कि जब आप पेपर को लिखें, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का पेपर हो, उसको अच्छे तरीके से लिखें, उसमें अच्छे तरीके से डायग्राम बनाएं, उसको अच्छे तरीके से आप उसमें लाइनें खींचिए, जब क्वेश्चन खत्म होता है उसके नीचे अंडरलाइन खींचिए। आप देखेंगे कि जितने नंबर आपने लिखे हैं उससे ज़्यादा नंबर आपके एग्जाम में आ जाएंगे।